अब अपन दोस्तों इसमें डायनेमिक्स पढ़ रहे थे और डायनेमिक्स के अंदर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना पढ़ रहे थे और उसमें 3 पार्ट कर लिए थे, जिसमें 2a लंबाई और 2b चौड़ाई तथा कैपिटल M मास का एक रेक्टेंगुलर लेमिना लिया था और उस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले तो अपन ने उसकी लंबाई के कोरस्पोंडिंग निकाला था, 2a के समांतर निकाला था, उसमें x और x' लेके किया था और 1/3 mv² आया था। फिर पटल के तल के लंबवत, इसके बाद में पटल के केंद्र से गुजरने वाले और 2b के समांतर जो अक्ष था उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकाला था, वो y और y' अक्ष था, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान 1/3 ma² आया था। उसके बाद में थर्ड जो आर्टिकल किया था उसके अंदर अपन ने जड़त्व आघूर्ण का मान निकाला था एक ऐसे अक्ष के कोरस्पोंडिंग जो पटल के केंद्र से गुजरता है, और जैसे ये पटल है इसके केंद्र से गुजरता है और इसके तल के लंबवत है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान आया था 1/3 ma² + b²। और इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है उसमें अपन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर लेमिना का ही फोर्थ पार्ट है, तो इसमें लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। 2a लंबाई व 2b चौड़ाई तथा कैपिटल M द्रव्यमान के एक आयताकार पटल का अच्छा जड़त्व गुणन निकालना है ना। तो 2a लंबाई व 2b चौड़ाई तथा कैपिटल M द्रव्यमान वाले आयताकार पटल का उसके केंद्र से गुजरने वाले वह 2a तथा 2b के समांतर अक्षों 2a तथा 2b के समांतर अक्षों के परितः जड़त्व गुणन ज्ञात करना। जड़त्व गुणन ज्ञात करना। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, समझो ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले जैसे ये अपना रेक्टेंगुलर लेमिना है, A B C और D, ये इसका सेंटर है, ये x है, ये x' है, ये y है, ये y' है। जड़त्व गुणन की बात है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक अल्पांश लूँगा। एक अल्पांश ले लिया मैंने PQRS, और अल्पांश इस प्रकार से लिया है कि इस अल्पांश की OY अक्ष से दूरी तो x है और ये दूरी है वो कितनी है, y है। तो 2a लंबाई, अच्छा इसकी टोटल लंबाई 2a है और टोटल चौड़ाई 2b है। मास का मान है वो कैपिटल M है। उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा 2a व 2b के समांतर अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान, ये केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाले अक्ष भाई 2a के समांतर जो अक्ष है वो तो है x o x', ये तो 2a के समांतर है, और 2b के समांतर है वो है y o y'। तो हमें जड़त्व गुणन जब भी निकालते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वो 2 परपेंडिकुलर अक्षों के लिए निकलता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, हमें x o x' व y o y' अक्षों के परितः जड़त्व गुणन का मान ज्ञात करना है।
मान ज्ञात करना है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश के परितः जड़त्व गुणन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अल्पांश लेंगे और अल्पांश भी ऐसा लिया जाता है, ये x है तो ये डेल्टा x है और ये कितना है अपना डेल्टा y है। तो अल्पांश का द्रव्यमान, सबसे पहले तो अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो गया डेल एक्स डेल वाई, और आयताकार पटल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयताकार पटल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो हो गया 2a इंटू 2b, 2a इंटू 2b मतलब 4ab। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अल्पांश का मेरे को द्रव्यमान निकालना है, इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, तो ये बहुत बार बता दिया कि भाई आयताकार पटल है, टोटल 4ab क्षेत्रफल है, उसका द्रव्यमान m है, तो एकांक क्षेत्रफल का m/4ab हो गया और इतने क्षेत्रफल का m/4ab डेल एक्स डेल वाई और आ गया। अब अल्पांश का द्रव्यमान अपना आ गया, ये पी क्यू आर एस है, उसका मास आ गया, तो अल्पांश का इन अक्षों के परितः जड़त्व गुणन लिख देते हैं, इसलिए अल्पांश पी क्यू आर एस का एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश के परितः है जड़त्व गुणन। जड़त्व गुणन क्या होता है, अल्पांश का मास इनटू इन अक्षों से लंबवत दूरी, तो इस अक्ष से तो y है और इस अक्ष से दूरी x है, तो यहाँ x डॉट y आ गया। ये दोस्तों अल्पांश पी क्यू आर एस का एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दो परपेंडिकुलर अक्षों के कोरस्पोंडिंग जड़त्व गुणन आ गया। मेरे को संपूर्ण आयताकार पटल का चाहिए, तो मैं लिखता हूं इसलिए संपूर्ण आयताकार पटल का, संपूर्ण आयताकार पटल ABCD का एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश के परितः है जड़त्व गुणन। तो देखना जड़त्व गुणन का मान कितना आएगा भाई, m/4ab, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आया। अब दोस्तों ये जैसे इसको मूल बिंदु मान रखा है, ये 2a है तो माइनस a इधर हो गया और प्लस का a इधर हो गया, और ये 2b है तो ये माइनस का b हो गया, ये प्लस का b हो गया। बट डिस्टेंस को वैसे तो a है लेकिन कोऑर्डिनेट के अनुसार अगर देखना चाहिए तो माइनस का a से a तक है और ये माइनस का b से b तक है, तो ये अल्पांश कहीं भी हो सकता है। तो x की लिमिट तो माइनस a से a और y की लिमिट है माइनस का b से b, और ये अपना फंक्शन क्या है एक्स वाई, और ये है डी एक्स डी वाई, डेल एक्स डेल वाई डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो गया। ये तो x की लिमिट है माइनस ए से a और ये y की लिमिट है माइनस का b से b, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है तो माइनस ए से a, यहाँ से यहाँ तक ये अल्पांश कहीं भी हो सकता है तो माइनस b से b। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये x और y में ओड फंक्शन है, चूंकि एक्स वाई है वो क्या है ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन है और माइनस ए से ए माइनस बी से बी लिमिट है, तो ओड फंक्शन का मान कितना हो जाता है, डायरेक्ट 0 हो जाता है। मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं कि दोस्तों कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो याद रखना इसका जो मान है वो दो प्रकार से होते हैं। इसका मान होता है ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये मान तो कब होता है, ये मान तब होता है जब एफ एक्स का मान एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स के बराबर हो जाए। इवन फंक्शन के लिए तो 2 आगे आ जाता है और 0 से ए हो जाती है, और 0 कब हो जाता है
जब f माइनस एक्स का मान माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ओड फंक्शन आ जाता है, तो इसका मान 0 हो जाता है। अब यहां कुछ ऐसा ही है कि सबसे पहले आप देखो y की भी एक लिमिट है, x की भी एक y की भी एक पावर है, x की भी एक पावर है। इसका मतलब ये एक्स वाई में ओड फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन का मान, इस इंटीग्रेशन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। आप सोल्व करके भी देख लेना चाहे, इस इंटीग्रेशन का मान 0 आ गया, मैंने ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी। तो टोटल दोस्तों अपना जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आया है वो 0 आया है। अगर आपको याद हो तो अपन ने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया रोड के लिए भी किया था, एक 2a लंबाई और कैपिटल M द्रव्यमान की एक रोड लिया था, उसमें भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मान 0 आया था और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मान 0 आया है। इस प्रकार से ये अपना जो फर्स्ट आर्टिकल तो MI ऑफ ए रोड था, सेकंड आर्टिकल MI ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, उसके अंदर PI भी निकाल दिया चौथा पार्ट लगा के, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो 2 आर्टिकल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।